जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एल के स्टडी में। आज मैं आप सभी को जनरल साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रीवियस एमसीक्यू क्वेश्चन बता रहा हूं। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। इससे पहले जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है? इसका करेक्ट आंसर है डी, आयोडीन। अगला प्रश्न है, पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? इसका करेक्ट आंसर है ए, फैराडे का नियम। अगला प्रश्न है, रेडर सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगें किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? इसका करेक्ट आंसर है ए, सूक्ष्म तरंगें। अगला प्रश्न है, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? इसका करेक्ट आंसर है डी, स्ट्रोबोस्कोप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? इसका करेक्ट आंसर है ए, मच्छर। अगला प्रश्न है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? इसका करेक्ट आंसर है बी, रासायनिक अभिक्रिया। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी है? इसका करेक्ट आंसर है ए, 28 किलोमीटर मिनट। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? इसका करेक्ट आंसर है ए, डार्विन। अगला प्रश्न है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है सी, मेथेनाइक अम्ल। अगला प्रश्न है, जंग लगने पर लोहे के भरे भार में क्या परिवर्तन होता है? इसका करेक्ट आंसर है बी, बढ़ जाता है। ये वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, इनको जल्दी से वीडियो देखकर याद कर लें। और जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगला प्रश्न है, किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ए, फोटोवोल्टिक सेल। अगला प्रश्न है, कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है बी, क्रियोमीटर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर है ए, शून्य। अगला प्रश्न है, मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है? इसका करेक्ट आंसर है बी, 20 Hg से 20,000 हाइड्रोजन तक। अगला प्रश्न है, यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाता है तो कौन पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले गिरेगा? इसका करेक्ट आंसर है डी, तीनों एक साथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? इसका करेक्ट आंसर है सी, सिलिका। अगला प्रश्न है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? इसका करेक्ट आंसर है सी, जॉन डाल्टन। अगला प्रश्न है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका करेक्ट आंसर है ए, अपकेंद्रीय। अगला प्रश्न है, आघूर्ण बल की एसआई इकाई क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ए, सी, न्यूटन मीटर। अगला प्रश्न है, अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? इसका करेक्ट आंसर है ए, मस्तिष्क। अगला प्रश्न है, अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है बी, हेमेटोपाइसिस। अगला प्रश्न है, फ्लोरोसेंट लैंप में चौक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर है
ए विद्युत धारा के प्रवाह को कम करना। अगला प्रश्न है, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है तो उस तत्व को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है बी समस्थानिक। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिविता के दौरान नहीं होता है? इसका करेक्ट आंसर है डी कैथोड किरणें। अगला प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? इसका करेक्ट आंसर है ए मस्तिष्क। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? इसका करेक्ट आंसर है सी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर है डी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होगी? इसका करेक्ट आंसर है डी 120 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, हमारे पृथ्वी का वायुमंडल कितने भागों में बटा हुआ है? इसका करेक्ट आंसर है सी 5। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की सबसे गर्म परत है? इसका करेक्ट आंसर है ए थर्मोस्फीयर। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है ए हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे जहरीली गैस है? इसका करेक्ट आंसर है बी जाइलाल ब्रोमाइड। ये वेरी वेरी मोस्ट IMP प्रश्न है, इनको जल्दी से वीडियो देख कर याद कर लें और जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की पपड़ी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है ए ऑर्गन। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है बी ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु मौजूद है? इसका करेक्ट आंसर है बी एल्युमिनियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अम्ल है? इसका करेक्ट आंसर है डी ऑक्सैलिक अम्ल। अगला प्रश्न है, हमारे मुंह के परावर्श भाग में स्थित पेंसिल का मुख्य कार्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर है बी रोगाणुओं का विनाश करना। अगला प्रश्न है, दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है डी मिश्र धातु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन करता है? इसका करेक्ट आंसर है बी बिना बुझा चूना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है बी जीवाश्म की। अगला प्रश्न है, यदि लाल रंग और हरे रंग को आपस में मिला दिया जाए तो कौन सा रंग बनेगा? इसका करेक्ट आंसर है ए पीला। अगला प्रश्न है, पशुओं में किसके कारण खुरपका और मुंहपका रोग होता है? इसका करेक्ट आंसर है सी विषाणु। अगला प्रश्न है, ट्यूबलाइट में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? इसका करेक्ट आंसर है सी पारे का वाष्प और ऑर्गन। अगला प्रश्न है, ठोस की शुद्धता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है सी गलनांक बिंदु के द्वारा। अगला प्रश्न है, भौतिक संतुलन
किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका करेक्ट आंसर है डी, समानांतर बल के नियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर है ए, सोडियम। अगला प्रश्न है, न्यूलैंड के अनुसार उस समय प्राकृतिक में कुल कितने तत्व मौजूद थे? इसका करेक्ट आंसर है सी, 56। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें स्थित तेज ऊर्जा होगी? इसका करेक्ट आंसर है ए, बांध के पानी में। अगला प्रश्न है, जी का मान ज्ञात किया था? इसका करेक्ट आंसर है डी, हेनरी कैवेंडिश ने। अगला प्रश्न है, मनुष्य का सामान्य रक्तदाब होता है? इसका करेक्ट आंसर है सी, 120/80 mmHg। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मूत्र में असामान्य घटक है? इसका करेक्ट आंसर है सी, एल्बुमिन। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कौन सा एक अपशिष्ट पदार्थ है? इसका करेक्ट आंसर है ए, यूरिया। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पेशियों की संख्या कितनी होती है? इसका करेक्ट आंसर है सी, 665। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? इसका करेक्ट आंसर है बी, 20। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ उपस्थित होती है? इसका करेक्ट आंसर है ए, जबड़े में। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितने की खंड होते हैं? इसका करेक्ट आंसर है सी, 33। अगला प्रश्न है, हमारी अस्थियां तथा दांत सामान्यतः किससे बने होते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ए, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? इसका करेक्ट आंसर है बी, अधिवृक्क ग्रंथि। अगला प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? इसका करेक्ट आंसर है ए, मस्तिष्क। अगला प्रश्न है, स्तनधारियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है बी, यकृत। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित स्रावी ग्रंथि कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है सी, अग्नाशय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष सेक्स हार्मोन है? इसका करेक्ट आंसर है सी, टेस्टोस्टेरोन। अगला प्रश्न है, कौन सा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है? इसका करेक्ट आंसर है ए, घेंगा। अगला प्रश्न है, कौन सा रंजक मानव शरीर को रंगत प्रदान करता है? इसका करेक्ट आंसर है डी, मेलानिन। अगला प्रश्न है, आँखों के रंग के लिए उत्तरदायी रंजक कहाँ उपस्थित होता है? इसका करेक्ट आंसर है बी, आँख की पुतली में। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में अपग्रह बृहदंत्र किसका भाग है? इसका करेक्ट आंसर है ए, बड़ी आंत। अगला प्रश्न है, इनमें से पौधे की कौन सी संरचना प्रक्षेपण के लिए उत्तरदायी है? इसका करेक्ट आंसर है सी, छाल। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के संतुलन को नियंत्रित करने के लिए मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा जिम्मेदार है? इसका करेक्ट आंसर है बी, सेरिबेलम। ये वेरी मोस्ट IMP प्रश्न है, इनको जल्दी से वीडियो देखकर याद कर लें। और जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।
ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगला प्रश्न है, शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है। इसका करेक्ट आंसर है बी, सेल्यूलोज की। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा महिला जनन अंग का भाग नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है डी, मूत्र मार्ग। अगला प्रश्न है, खमीर है। इसका करेक्ट आंसर है बी, एक कवक। अगला प्रश्न है, किस यंत्र के द्वारा तनों की वृद्धि की माप की जाती है। इसका करेक्ट आंसर है सी, ऑक्सीमीटर। अगला प्रश्न है, एक जंतु कोशिका के भीतर सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा अकार्बनिक घटक पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है डी, जल। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने डीएनए का द्विकुंडलीय मॉडल दिया था। इसका करेक्ट आंसर है सी, वाटसन और क्रेक। अगला प्रश्न है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ए, लाइसोसोम। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु उपस्थित होती है। इसका करेक्ट आंसर है बी, मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है, दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। इसका करेक्ट आंसर है डी, केसिन। अगला प्रश्न है, इंसुलिन किसके द्वारा उत्पादित होता है। इसका करेक्ट आंसर है डी, अग्नाशय द्वारा। अगला प्रश्न है, कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है। इसका करेक्ट आंसर है सी, रतौंधी। अगला प्रश्न है, कौन हमारी आँखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसका करेक्ट आंसर है सी, आइरस। अगला प्रश्न है, पेड़ पौधों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। इसका करेक्ट आंसर है डी, फोटोसिंथेसिस। अगला प्रश्न है, एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर है बी, नाभिकीय विखंडन। अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कणिकाओं WBC का मुख्य कार्य क्या होता है। इसका करेक्ट आंसर है बी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। अगला प्रश्न है, किसकी उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है। इसका करेक्ट आंसर है बी, हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कक्षाओं की संख्या होती है। इसका करेक्ट आंसर है सी, 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु के द्वारा फैलता है। इसका करेक्ट आंसर है ए, प्लेग। अगला प्रश्न है, किस तत्व की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग हल्का सा पीला होता है। इसका करेक्ट आंसर है सी, कैरोटीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है डी, विटामिन B12। अगला प्रश्न है, किस तत्व की कमी के कारण आलू में ब्लैक हट रोग होता है। इसका करेक्ट आंसर है सी, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, कौन भूमिगत जल को प्रदूषित करता है। इसका करेक्ट आंसर है डी, आर्सेनिक। अगला प्रश्न है, किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है। इसका करेक्ट आंसर है बी, वर्ण की लवक। अगला प्रश्न है, पादप वृद्धि हार्मोन जिबेरेलिन को किससे निकाला जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ए, कवक। अगला प्रश्न है, इंसुलिन क्या है।
इसका करेक्ट आंसर है बी हार्मोन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्रावित करती है? इसका करेक्ट आंसर है बी अधिवृक्क ग्रंथि। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक उपयुक्त होता है? इसका करेक्ट आंसर है ए लाल। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका का निर्माण होता है? इसका करेक्ट आंसर है डी दीर्घ अस्थि। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है बी हृदय। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है सी सोयाबीन और मूंगफली। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है ए जांघ की हड्डी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।